नमस्ते। जब भी हम महाभारत की बात करते हैं तो एक ऐसा किरदार है जो जो हर जगह है। कभी पर्दे के पीछे तो कभी बिल्कुल सामने। वो अर्जुन के रथ पर हैं, पांडवों की सभा में हैं, कौरवों की भरी महफिल में भी हैं, और जब कहीं नहीं है तब भी सबकी सोच में है। कृष्ण, उनके बिना महाभारत की कहानी मतलब सोची भी नहीं जा सकती। और यहीं से आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल निकलता है। महाभारत का युद्ध क्या वो इसलिए जीता गया क्योंकि कृष्ण भगवान थे, अपनी दैवीय शक्ति से सब कुछ चला रहे थे, या फिर इसलिए कि वो उस युग के और शायद हर युग के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, एक ऐसे मास्टरमाइंड जिनकी चालों को कोई समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल। और ये दो नजरिए ये बिल्कुल अलग हैं। और आज की इस चर्चा का मकसद भी यही है। हम कोई धार्मिक प्रवचन नहीं देने वाले हैं। हम कृष्ण के फैसलों का, उनके हर एक कदम का एक रणनीतिक विश्लेषण करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो एक भगवान का चमत्कार था या एक जीनियस रणनीतिकार की चाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि कृष्ण ने पूरे महाभारत युद्ध में हथियार नहीं उठाए, उन्होंने लड़ाई ही नहीं की। मतलब जिसके पास सुदर्शन चक्र जैसी शक्ति हो वो युद्ध में बस एक सारथी बनकर बैठा रहे, ये कुछ हजम नहीं होता। ये बात हजम इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उन्हें एक योद्धा की तरह देखने की कोशिश करते हैं, जबकि वो योद्धा थे ही नहीं। वो तो युद्ध के सूत्रधार थे। शांति पर्व में भीष्म पितामह, जो खुद इतने महान योद्धा थे, मृत्युशैया पर लेटे हुए कहते हैं, कृष्ण वो इंसान है जो बिना हथियार उठाए युद्ध जीतना जानते हैं। वाह। ये बहुत गहरी बात है। भीष्म समझ गए थे कि कृष्ण की असली ताकत उनके हथियार नहीं है, उनका दिमाग है। उनकी शक्ति योजनाओं में थी, साइकोलॉजी को समझने में थी, और सही समय पर सही दाव चलने में थी। और ये रणनीति तो युद्ध से कई साल पहले ही शुरू हो गई थी, है ना? जब वो शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे। ये किस्सा मुझे हमेशा से हैरान करता है। वो तो सब जानते थे कि दुर्योधन नहीं मानेगा, कि युद्ध तो होकर रहेगा, फिर वो वहां गए ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? नहीं नहीं, वो दिखावा नहीं था, और नहीं वो भोलापन था। वो थी जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक मोरालिटी, यानी रणनीतिक नैतिकता। देखिए, कृष्ण सिर्फ कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो इतिहास की लड़ाई लड़ रहे थे। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानी लिख रहे थे। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बात थी, ताकि भविष्य में कोई ये ना कह सके कि पांडवों ने युद्ध शुरू किया। बिल्कुल। उन्होंने हस्तिनापुर जाकर और दुर्योधन के सामने सिर्फ 5 गांवों का एक मामूली सा प्रस्ताव रखकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पांडवों ने आखिरी पल तक शांति की कोशिश की। मतलब युद्ध उन पर थोपा गया। हाँ, उन्होंने कौरवों को युद्ध के मैदान में हराने से पहले नैतिकता के मैदान में हरा दिया था। उन्होंने दुर्योधन को इतिहास का विलन बना दिया, एक ऐसा जिद्दी राजा जिसने शांति का हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दांव था जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही आधी लड़ाई पांडवों के हक में कर दी थी। कमाल है। मतलब वो सिर्फ युद्ध नहीं, युद्ध का परसेप्शन भी मैनेज कर रहे थे। बिल्कुल। और यही बात उनके धर्म के विचार में भी दिखती है। वो नियमों से ज्यादा हमेशा धर्म की बात करते हैं। कई बार तो वो नियमों को तोड़ने में भी नहीं हिचकते, अगर उन्हें लगता है कि इससे किसी बड़े धर्म की रक्षा होगी। हाँ, और कृष्ण के धर्म की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए धर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, नियमों की कोई मोटी किताब नहीं थी। उनके लिए धर्म डायनामिक था, जो समय, हालात और इंसान के हिसाब से बदलता था। उनका मानना था कि अगर नियम किसी बड़े सच या न्याय की रक्षा नहीं कर पा रहे तो उन नियमों को तोड़ना ही असली धर्म है। मतलब द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। अगर बड़ा मकसद सही हो तो छोटे मोटे नियम तोड़े जा सकते हैं। या ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता है सुनने में? खतरनाक लग सकता है, पर उनके हिसाब से जरूरी था। वो इसे छोटे मोटे नियम तोड़ना नहीं कहती थी। वो कहती थी एक बड़े धर्म की स्थापना के लिए छोटी व्यवस्था को बदलना, और उनके हर काम के पीछे का यही बड़ा मकसद हमें गीता में उन्हीं के शब्दों में मिलता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आता हूँ। हाँ, उनके हर फैसले को, चाहे वो कितना भी विवादित क्यों न लगे, इसी एक तराजू कर तौलना होगा। और इस बड़े मकसद की सबसे बड़ी परीक्षा तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरु, अपने दादा को सामने देखकर हथियार डाल देता है। कहता है मैं नहीं लड़ सकता। सोचिए जरा,
किसी भी सेनापति के लिए ये कितना बड़ा सदमा होगा। आपका सबसे बड़ा हीरो, आपका तुरुप का इक्का, फाइनल मैच से पहले ही खेलने से मना कर दे। अब यहाँ कृष्ण का रिएक्शन देखिए। उन्होंने अर्जुन को कोई हुक्म नहीं दिया, उसे डांटा नहीं, कायर नहीं कहा। उन्होंने उसके साथ एक लंबा गहरा संवाद शुरू किया, जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या वो उस वक्त एक फिलोसॉफिकल लेक्चर देने का सही समय था? चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बजने वाले हैं, और वो आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं। वो लेक्चर नहीं था। वो जो था, उसे आज की भाषा में कहें तो वो अपने प्रमुख योद्धा का साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को आदेश से नहीं, तर्क से ही मनाया जा सकता है। उन्होंने अर्जुन के क्यों का जवाब दिया। उसे समझाया कि ये लड़ाई जमीन के टुकड़े या सिंहासन के लिए नहीं है, ये लड़ाई धर्म के लिए है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। उन्होंने अर्जुन के व्यक्तिगत दुख को एक यूनिवर्सल ड्यूटी में बदल दिया। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब गीता सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि दुनिया की पहली और सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन थी, जो एक युद्ध के मैदान में हुई। आप इसे एक तरह की बैटलफील्ड थेरेपी कह सकती हैं। लड़ाई मैदान में शुरू होने से पहले मन में जीती जाती है, और कृष्ण ने अर्जुन के मन में चल रहे महाभारत को पहले जीता, ताकि वो कुरुक्षेत्र का महाभारत जीत सके। और इसी तरह उनका एक और फैसला है जो सोचने पर मजबूर करता है। कृष्ण, जो खुद द्वारका के इतने बड़े राजा थे, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना क्यों चुना? ये दोस्ती और विनम्रता की बहुत बड़ी मिसाल है। पर क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति थी? विनम्रता तो थी ही, लेकिन वो विनम्रता भी एक रणनीति का हिस्सा थी। जरा सोचिए, एक सारथी रथ पर कहाँ बैठता है? वो योद्धा से थोड़ा नीचे और आगे होता है। इस पोजीशन से उसे पूरे युद्ध के मैदान का एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। दुश्मन की सेना कैसे खड़ी है, कहाँ कमजोरी है, कौन सा सैनिक थक रहा है, कहाँ से हमला हो सकता है, ये सब एक सारथी को योद्धा से बेहतर दिखता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मतलब वो सिर्फ रथ नहीं चला रहे थे, वो तो रियल टाइम में पूरे युद्ध को कंट्रोल कर रहे थे। वो ड्राइवर सीट में नहीं थे, वो कमांड सीट में थे। बिल्कुल। सारथी बनकर कृष्ण ने अर्जुन को योद्धा बनाए रखा, लेकिन युद्ध की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। वो अर्जुन के हाथ, पैर, आंखें और दिमाग बन गए। कब रथ को आगे ले जाना है, कब पीछे हटाना है, किस योद्धा से कब लड़ना है, हर फैसला कृष्ण ले रहे थे। ये सेवा के भेष में छिपा हुआ सबसे बड़ा कंट्रोल था। चलिए अब असली बैटलफील्ड पर आते हैं। युद्ध शुरू हो गया और पांडवों के सामने पहली और सबसे बड़ी दीवार थे भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्हें युद्ध में हराना नामुमकिन था। हाँ, भीष्म को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। कृष्ण जानते थे कि भीष्म को किसी हथियार से नहीं, बल्कि उनके खुद के सिद्धांतों से ही हराया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शिखंडी को अर्जुन के रथ पर आगे खड़ा कर दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो किसी स्त्री या ऐसे व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे जो पहले स्त्री रहा हो। शिखंडी को सामने देखते ही उन्होंने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। लेकिन क्या ये एक तरह का धोखा नहीं था, भीष्म के अपने ही उसूलों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना? ये सवाल जरूर उठता है, पर कृष्ण के नजरिए से देखिए, भीष्म एक महान व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे थे। उनका हटना धर्म की जीत के लिए जरूरी था। कृष्ण ने भीष्म के ही धर्म का इस्तेमाल एक बड़े धर्म की स्थापना के लिए किया। एक महान रणनीतिकार यही करता है। वो आपके नियमों से नहीं खेलता, वो आपको आपके ही नियमों से हराता है। वो आपकी ताकत को ही आपकी कमजोरी बना देता है। भीष्म के बाद पारे गुरु द्रोणाचार्य, और यहाँ जो हुआ वो तो महाभारत का शायद सबसे विवादित हिस्सा है। वो अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा वाला किस्सा, यानी अश्वत्थामा मारा गया, इंसान या हाथी पता नहीं। ये तो साफ साफ एक आधा सच था, जो झूठ से भी बदतर होता है। हाँ, ये बहुत जटिल और नैतिक रूप से धुंधला क्षण है। द्रोणाचार्य को भी सीधे युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। उनका मनोबल तोड़ने का एक ही तरीका था, उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर। कृष्ण जानते थे कि द्रोण किसी और की बात पर यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ युधिष्ठिर की बात पर करेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। पर युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी इंसान से झूठ बुलवाना, वो तो धर्मराज थे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया। और युधिष्ठिर का रथ भी, जो हमेशा जमीन से ऊपर चलता था, इस आधे सच के बाद
जमीन पर आ गया। ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा नैतिक पतन था। लेकिन कृष्ण की नजर में द्रोणाचार्य का अधर्म का साथ देना उससे भी बड़ा अधर्म था। वो एक ऐसे गुरु थे जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक अन्यायी राजा को बचाने के लिए कर रहे थे। उनका हटना जरूरी था। ये एक नेसेसरी ईविल था, एक कड़वी दवा जिसे धर्म को बचाने के लिए पीना ही पड़ा। और आखिर में कर्ण, वो पल जब कर्ण का रथ जमीन में धंस जाता है, वो असहाय होता है और अर्जुन से कहता है कि रुको, ये धर्म युद्ध के नियमों के खिलाफ है। अर्जुन भी एक पल के लिए हिचकिचाता है। और वो एक पल ही युद्ध का नतीजा बदल सकता था। अर्जुन के मन में फिर से वही दुविधा आ गई थी जो युद्ध के पहले दिन आई थी कि एक निहत्थे योद्धा पर वार करना अधर्म है। लेकिन उस निर्णायक पल में कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को धर्म के नियम याद नहीं दिलाए। उन्होंने उसे कर्ण का अतीत याद दिलाया। हाँ, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान, निहत्थे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध। उन्होंने अर्जुन की भावनाओं को, उसके गुस्से को हवा दी ताकि उसकी हिचकिचाहट खत्म हो जाए। बिल्कुल। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि जिस धर्म की दुहाई कर्ण आज दे रहा है, वो खुद उस धर्म को कई बार तोड़ चुका है। ये सिर्फ बदला लेने के लिए उकसाना नहीं था, ये न्याय की याद दिलाना था। ये अर्जुन के मन में उठ रहे किसी भी संदेह को मिटाने का एक आखिरी मनोवैज्ञानिक दांव था, ताकि वो अपना कर्तव्य पूरा कर सके। तो जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ देखते हैं, तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर बनती है। अगर कृष्ण सिर्फ सर्वशक्तिमान भगवान थे, तो इतना ड्रामा, इतनी प्लानिंग, इतनी चालों की जरूरत क्या थी? वो तो एक पल में अपनी शक्ति से युद्ध खत्म कर सकते थे। और अगर वो सिर्फ एक बहुत चालाक रणनीतिकार थे, तो युद्ध के मैदान में गीता जैसा गहरा और अमर दर्शन कहां से आया? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो इन दोनों का एक अनोखा संगम थे। उनका भगवान होना उन्हें अंतिम लक्ष्य की स्पष्टता देता था, धर्म की स्थापना, और उनका एक बेहतरीन रणनीतिकार होना उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मानवीय और सांसारिक तरीकों का इस्तेमाल करने की समझ देता था। वो जानती थी कि दुनिया सिर्फ चमत्कार से नहीं बदलती। दुनिया बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, और कभी-कभी ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं जो नैतिक रूप से बहुत मुश्किल हों। और अगर हम आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता देखें, तो यह हमें क्या सिखाता है? आज की दुनिया भी तो कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। हर दिन हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, सही संतुलन। ये जानना कि कब नियमों का पालन करना है और कब बड़े लक्ष्य के लिए उन्हें लांघना जरूरी है, कब चुप रहना है और कब हस्तक्षेप करना है। और सबसे जरूरी बात, बड़े फैसले लेते समय अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर एक बड़े और सही उद्देश्य को ध्यान में रखना, यही सच्ची बुद्धिमानी है। तो आखिर में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या कृष्ण को सिर्फ भगवान मानकर हम उनकी उस असाधारण मानवीय प्रतिभा और रणनीतिक दिमाग को पूरी तरह समझने से चूक जाते हैं, या फिर उन्हें सिर्फ एक महान रणनीतिकार के रूप में देखना उनके उस विराट अलौकिक स्वरूप को बहुत छोटा कर देता है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं